मनुष्य का जीवन अत्यंत दुखों से भर गया है। इसलिए उनकी एक वाणी में आया है कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। इसका अर्थ हुआ कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मानव, तुम्हारा जीवन एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के दुखों से दब गया है। यदि इस दुखों के भार से तुम मुक्त होना चाहते हो तो राम तत्व को जानो। कबीर साहब ने यहां मानो नहीं कहा। मानने में क्या है, सुविधा है, और जानने में क्या है, थोड़ा मेहनत है, थोड़ी तपस्या है, थोड़ी साधना है। मानना आसान होता है, जानना थोड़ा कठिन होता है। कबीर साहब का मार्ग मानने का मार्ग नहीं है, कबीर साहब का मार्ग जानने का मार्ग है। घर में कोई सदस्य है, कितना ही क्यों न प्रिय है, वो पानी पी ले और हम केवल मान ले कि हमारे पिता ने पानी पी लिया है तो हमें पीने की आवश्यकता नहीं, तो प्यास बुझ जाएगी। पिता ने माता ने भोजन कर लिया, वो कर लिए, बस हमको करने की आवश्यकता नहीं, केवल मान लेने की आवश्यकता है, तो क्या भूख मिट जाएगी। माता पिता कपड़े पहन लिए हैं, मेरे माता पिता ने कपड़ा पहना, हमें पहनने की आवश्यकता नहीं, केवल मान लेना है कि माता पिता ने पहन लिया तो मेरा भी पहना हुआ हो गया, तो मानने से हो जाएगा। माता पिता के कपड़े पहनने से मेरा नंगापन दूर नहीं हो सकता है। माता पिता के भोजन कर लेने से मेरे पेट की भूख नहीं मिट सकती है। माता पिता दादा दादी पूर्वजों के केवल पानी पी लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो परिवार हो चाहे समाज हो चाहे परंपरा हो, किसी के भोजन कर लेने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, किसी के कपड़े पहन लेने से हमारा नंगापन खत्म नहीं हो सकता, किसी के पानी पी लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। तो किसी ने ईश्वर को देखा या किसी ने महसूस किया, सिर्फ इतना मान लेने से हमें ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी, धर्म की अनुभूति कैसे होगी, अध्यात्म की अनुभूति कैसे होगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हें मानने पे नहीं रोक सकता हूं, परमात्मा होता है ये मानो मत, परमात्मा को जानो। ईश्वर होता है केवल इतना मानो, मान करके संतोष मत करो। ईश्वर होता है उसको जानो। जानने के बाद जब तुम्हारे अनुभव के तल पर उतर जाए तब तुम कहना कि हाँ मैंने पा लिया। मीरा पाई थी, वो किसी के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बता रही। जब वो पा गई अपने हृदय में तब झूम करके गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा अपने अनुभव के तल पर उस राम तत्व को जानी थी तब उसके जीवन में उमंग पैदा हुआ था। जब बुद्ध अपने अनुभव के तल पर उस रामत्व को जाना था, उस ब्रह्मत्व को जाना था, तब उसके जीवन में उमंग पैदा हुआ था। लेकिन हम थोड़ा सस्ता खोजते हैं, मान लेते हैं बस। कोई मनवाने वाला भी है, सस्ता सौदा बेचने वाला भी है दुनिया में, एक नहीं हजारों है, लाखों है, जो केवल ये कह देता है कि केवल धर्म को मान लो। धर्म मानने का विषय नहीं है, धर्म जानने का और जान करके उसे करने का विषय है। मैंने कहा कि जीवन को जो व्यक्ति समझ लेगा, जीवन को जो व्यक्ति समझ करके जिएगा, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ही धर्म होना शुरू हो जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ही भक्ति होना शुरू हो जाएगा। हम जीवन की बड़ी अवहेलना करते हैं, हम जीवन के प्रति बड़ा अनजान है। जो जीवन को समझ जाएगा उसे राम समझने में देरी नहीं लगेगी, जो जीवन को समझ जाएगा उसे शिव समझने में, कल्याण तत्व समझने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है कि हम फार्मूला को समझे बगैर हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं, बस प्रश्न सुलझने के बजाय और उलझता चला जाता है। हम फार्मूला समझते नहीं या कॉपी कलम लेके हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि सही उत्तर कभी निकल नहीं पाता है।
यदि जीवन का सही उत्तर निकालना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तुम्हारा जीवन एक नहीं हजारों प्रकार के दुखों से, हजारों प्रकार के समस्याओं से दबा हुआ है, और उस दुख के दबाव से जीवन को मुक्त करना चाहते हो, उस दुख के दबाव से जीवन को, अपने चित्त को, अपने मन को मुक्त करना चाहते हो, परम सुख, परम तृप्ति और परम आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो सारे सवालों का, सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तब तुम उस दुख से बचोगे जब राम तत्व को जानोगे। राम तत्व की जानकारी कैसे होगी? राम तत्व की जानकारी धर्म से नहीं होगी, राम तत्व की जानकारी अध्यात्म से होगी। पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, टंगा हुआ जो है, उस पर क्या है शीर्षक? अध्यात्म बोध का वार्षिक सत्संग। धर्म शरीर के स्तर पर होता है और अध्यात्म आत्मा के स्तर पर होता है। धर्म मन के स्तर पर होता है, अध्यात्म आत्मा के स्तर पर होता है। अध्यात्म स्वयं को जानना है, धर्म संसार को जानना, संसार को जान करके व्यवस्थित तरीके से जीना, ये धर्म कहलाता है, और आत्मा को जान करके व्यवस्थित तरीके से जीना, यह अध्यात्म कहलाता है। धर्म से संसार व्यवस्थित होता है, शरीर व्यवस्थित होता है, जीवन व्यवस्थित होता है, और अध्यात्म से आत्मा व्यवस्थित होता है। आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त होता है। बड़ा अंतर है धर्म में और अध्यात्म। धर्म करना है व्यक्ति को तो धर्म के लिए मंदिर चाहिए, धर्म के लिए वेद चाहिए, धर्म के लिए शास्त्र चाहिए, धर्म के लिए अगरबत्ती चाहिए, धर्म के लिए दिया चाहिए, धर्म के लिए थाली चाहिए, बहुत सारे उपकरणों की जरूरत है धार्मिक बनने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आप स्वयं ही काफी है। धर्म के लिए आपको मंदिर चाहिए, लेकिन अध्यात्म के लिए आप जहां बैठ जाएंगे आपका शरीर ही मंदिर बन जाएगा। धर्म के लिए कोई अलग से परमात्मा चाहिए, कोई ईश्वर चाहिए, कोई देवता का प्रतिग्रह चाहिए, मूर्ति चाहिए, लेकिन अध्यात्म के लिए आपके हृदय मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा ही आपका आराध्य है। उसकी पूजा करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले का पूजा है ध्यान, धार्मिक जीवन जीने वाले का पूजा तो फूल लेगा, डाली लेगा, अगरबत्ती लेगा, जाएगा कोई मंदिर में पूजा करने के लिए। धर्म से राम को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि राम कहीं बाहर नहीं। धर्म हमें बाहर जाना सिखाता। मेरी बात को सुनिए, अब बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं कई बार जब इस मंच पे बैठा हूं तो कई बार मैं आप लोगों से आग्रह किया हूं कि किसी भी व्यक्ति से हमारा न तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, न किसी भी व्यक्ति को हम भटकाने की कोशिश करते हैं, न किसी व्यक्ति को कोई उलूल जुलूल बताने की कोशिश करते। जिस रास्ते पर जी करके मैंने अपने जीवन को पूर्ण पाया है, जिस रास्ते पर जीवन जी करके मैंने आत्म तृप्ति पाया है, आपने बुलाया है जानने के लिए, तो वही बात, अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। कबीर साहब तो यही कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वैसा जीवन जी करके देखो, तुम्हारे पास यदि लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का सुख उपस्थित न हो जाए तो कहना। यह अनुभव का मंच है, यह अनुमान का मंच नहीं है, यह कल्पना का मंच नहीं है। ये धार्मिक मंच कम है, यह आध्यात्मिक मंच ज्यादा है। तो मैंने कहा कि धर्म बाहर की क्रिया बताता है और अध्यात्म बाहरी क्रिया नहीं बताता। अध्यात्म केवल आंतरिक क्रिया बताता है। अंतर जगत में प्रवेश करो, और अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए सुमिरन सुरत लगाए के मुक्ति कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। भीतर में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको बाहर के ईंटे पत्थर के मंदिर में नहीं खोजा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए अपनी क्षुद्र, तो मंदिर क्या है? एक सीमित दायरा है। कैसा सीमित दायरा? कल्पना कीजिए कि एक घर में आप बैठे हुए, घास फूस वाला घर होगा। आजकल तो सबके पास ईंटे का मकान है, लेकिन
गांव देहात में अभी भी ऐसा घर होता है जिसको ऊपर में खर से छाड़ा जाता है। तो कल्पना कीजिए कि एक झोपड़ी बनाए हैं आप, उस झोपड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, आसमान में चंद्रमा है और चांद पूरा खिला हुआ है, आप झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और झोपड़ी में एक दिया जला करके बैठे हुए हैं। दिया में भी प्रकाश है, हल्का हल्का उस खर में छप्पर में छिद्र है, तो स्वाभाविक है कि छप्पर के छिद्र से आसमान में जो चांद उगा हुआ उसकी रोशनी आपके घर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ऐसे घर में झोपड़ी में आप बैठे हुए हैं जो खर से छाया हुआ है, खर का छाया छावनी थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, आसमान में चांद निकला हुआ, आसमान पूरा साफ है, तो उस चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी आपके घर में आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि घर फटा हुआ है, आएगी। चांद की रोशनी आ रही है किंतु आपके घर में पहले से दिया जल रहा है, तो क्या उस चांद की रोशनी को आप अपने घर में देख पाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब चांद की रोशनी फटे हुए छावनी से घर में गिर रहा, आ तो रहा है, लेकिन आपके घर में पहले से एक दिया जल रहा है, तो उस दिए की रोशनी में जब तक दिया की रोशनी है तब तक चंद्रमा का प्रकाश आपको समझ में आएगा। चंद्रमा के विराट प्रकाश को अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? दीप को बुझाना होगा। जैसे दिया बुझेगा तो चांद का जो निर्मल प्रकाश आपके घर में उतर रहा है वो क्या होगा? आपको दिख जाएगा। चांद का निर्मल प्रकाश दिया के जलने वक्त भी आ रहा था, लेकिन जब तक आपका दिया जल रहा था तब तक वह रोशनी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका यह अर्थ नहीं कि रोशनी आ नहीं रही थी, रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी चांद के विराट, चांद के निर्मल प्रकाश को देखने में बाधा आपका छप्पर नहीं था, बाधा आपके घर का दिया था। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैपन रहता है, जब तक क्षुद्रता रहती है, तब तक विराट का दर्शन नहीं होता है। जैसे चांद के प्रकाश का दर्शन करना हो तो अपने घर के दिया को बुझाना ही पड़ेगा। घर में जलते दिया बुझ जाए तो ऊपर से छटकता हुआ चांद का प्रकाश आपको स्वतः दिखाई देगा। उसी तरह से जीवन में यदि उस परमात्म तत्व का अनुभूति करना चाहते हैं, आत्मा के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे चीजों में जो आपका मन अटका हुआ है उस जगह से अपने मन का कनेक्शन काट दीजिए। आपका मन मंदिर में अटका हुआ है, पूजा में अटका हुआ है, ये में अटका हुआ है, तो उससे थोड़ी देर के लिए मानसिक संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन इससे आपका अध्यात्म घटित नहीं होगा, उससे धार्मिकता आपकी पूरी होगी। मंदिर में जाने से आपकी धार्मिकता पूरी होती है, लेकिन उससे आप विराट ईश्वरत्व से अनुभव करने से वंचित रह जाते। इसको एक उदाहरण से समझिए। रामचरितमानस अपने सनातन परंपरा का एक पवित्र ग्रंथ है। उस ग्रंथ में मुख्य रूप से श्री राम जी का जीवन चरित्र है, लेकिन उसे जीवन चरित्र के क्रम में साधु महात्माओं से मिलते जुलते योग साधना की चर्चा करते करते बड़े अनमोल अनमोल चीज उसमें भरे पड़े हैं। उदाहरण भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन प्रायः लोगों को कथा कहानी सुनने में बस ऊपरी सतह को सुन करके ऊपर ऊपर की बातों में बह जाता है। वो कथा की गहराई में डुबकी नहीं लगा पाता है कि कथा कहना क्या चाहता है। वो कथा के मुख्य विषय तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है, बस ऊपर से समझ लेता है कि बस राम सीता की साधारण सी कथा है। तो राम सीता की साधारण सी कथा जानने के लिए तो बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। एक राम था, राजा जनक की बेटी सीता से उसकी शादी हुई। केकई के कहने पर थोड़े ही दिन में सीता और राम को वनवास हुआ। पंचवटी में जाके निवास किए। रावण आया, सीता को उठा के लेके चला गया। राम जी खोजते खोजते सुग्रीव से मुलाकात हुई। हनुमान जी को खोजने के लिए भेजे, लंका के उस पार गए, सीता का पता लगा के आया। राम जी सेतु बांध करके लंका गए, उसको रावण को मार करके सीता को लेके वापस आ गए। कितना देर लगा कथा कहने में? राम जी की कथा कहने में कितना देर लगा मनमोहन बाबू? कितना देर लगा? 2-4 मिनट भी नहीं लगेगा।
लेकिन तात्विक स्तर से जब उसमें गहराई से विचार करेंगे तो आपके जीवन का मर्म उसमें छिपा हुआ है, अध्यात्म का, धर्म का उसमें मर्म छिपा हुआ है।